संडे का दिन गुज़र चुका है जी और अब शाम हो रही है और मैं इस वक़्त मौजूद हूँ रेस कोर्स पार्क, जलानी पार्क में जश्न बहारा के सिलसिले में। तो मेरा आपसे वादा था कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको खाने-पीने के कुछ स्टॉल्स के बारे में बताऊँगी। तो यहाँ देखिए आने वाले जो हैं वो बेचैनी से अंदर दाखिल होने का इंतज़ार कर रहे हैं और जो आ चुके हैं वो घर जाने के लिए जल्दी में तो हैं। चलिए अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले इस प्रोग्राम से जो यहाँ पेश किया जा रहा है। तो आइए मेरे साथ एंजॉय करते हैं। रश तो यहाँ काफ़ी है। अच्छा ये फ़ोक सॉन्ग्स जो है हमें इन्हीं मेलों पे देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब कुछ तरह ख़्वाबों को देख लेते हैं। ये चपली कबाब बन रहे हैं, वाह! कैसे तैर रहा है गरम-गरम घी में। अब ये अकेला मुनासिब नहीं लग रहा है, इसके साथ एक और कबाब मेरे हाथ में साथ डाल दें तो अच्छा है। ओह! देखिए अल्लाह! ये देखिए इन्होंने गरम घी में से उसको डिप करके निकाला है इन्हें इसी इन्हीं हाथों से। वाह भई! प्रैक्टिस वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओह! चलें जी, अब दूसरा भी इसी में शामिल हो गया है। अब यहाँ गोलगप्पे हम सब ख़वातीन के पसंदीदा गोलगप्पे और हमारी दी खातून इसको सर्व कर रही हैं। यहाँ बहुत खुशी होती है ऐसे देख के। ओह! इधर भी मक्के की रोटी और साग भी जो प्रोवाइडर हैं वो भी दी खातून ही हैं हमारे। बहुत खूब। तो ये देखिए इनकी ना एक टेक्निक है जिसमें ना ये प्लास्टिक को शॉपर बैग को काट के उसके ऊपर इसको बेल के ताकि वो चिपके ना जिस सरफेस से और फिर ये देखिए उसको अलहदा करके तो तवे पे डालने जा रहे हैं। ये देखिए जी ज़बरदस्त है। कभी आपने किया है ऐसे? नहीं किया तो करिएगा ज़रूर। इसमें वाकई जो रोटी जो है ना आपकी चिपकेगी नहीं और जिस तरह वो फ्रोज़न पराठा के साथ वो मिलते हैं ना आपको एक प्लास्टिक की एक शीट होती है उसी तरह। तो ये देखिए मक्खन का पहाड़, वाइट मक्खन का। तो ये देखिए हमारे अवाम जो है ये कितनी खाने-पीने की शौकीन है और स्पेशली चावलों की देगे रखते हैं अवाम या हम लोग जो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और ये देखिए ये गुलाब जामुन से भरा हुआ थाल तकरीबन खाली होने को है और ये नहीं कि ये एक ही थाल सारा दिन बनाते हैं, यहाँ एक थाल ख़त्म होता है तो दूसरा आ जाता है। तो यहाँ ये छोले भटूरे कह लें या भटूरे, तो ये देखिए यहाँ पे तैयार हो रहे हैं और ये गरम-गरम भटूरा तला जा रहा है और एक साहब जो हैं वो लगे हुए हैं इस पे ऑयल डाल के इसको ज़रा पॉप अप करने। तो यहाँ पे रश भी काफ़ी है। गैस इनकी लगता है थोड़ी-सी ज़रा ना कम ज़्यादा हो रही है। चलें ये चने हैं जी, छोले जिनको हम कहते हैं पंजाबी में और ये देखें हम लोगों की जलेबी, फ़ेवरेट जलेबी, जलेबी जैसी मिज़ाज रखने वाली कौम की फ़ेवरेट जलेबी तैयार हो रही है। तो देखिए कैसे क्यों में लगी हुई है, वाह! और मुझे तो वैसे भी ये गोल्डन कलर की जलेबी बहुत पसंद है। आजकल थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन फिर भी घराटों की जलेबी मैं गुलबर्ग मेन मार्केट वाली खा ही लेती हूँ थोड़ी बहुत। यहाँ साथ ये देखिए पूड़ा कतलम्मा बेसन का देखिए वाह! जितना बड़ा थाल है उतना बड़ा ही उन्होंने ना इसमें कतलम्मा डाला है। पता नहीं ये सेविंग कर रहे हैं एनर्जी की या वाक़ई ये रियल में इतना ही बड़ा वैसे होता तो इतना बड़ा ही है, इतने बड़े-बड़े थालों में लगा होता है। तो ये तैयार हो रहा है। लोग दूर-दूर ही हैं लेकिन ख़रीदने के ख़्वाहिशमंद लोगों ने कतारें बनाई हुई हैं। तो ये उल्टा हो गया ये देखिए इनके एक्सप्रेशन जैसे वो अपने काम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वाह! ज़बरदस्त। ये इन्हीं का काम है भई। चलें आगे चलते हैं। आगे क्या है? इसके साथ ही एक स्टॉल नज़र आ रहा है, ये नेम ऑन राइस। तो चावल के दाने पे स्पेशल मार्कर से नाम लिखकर इसको ये शीशे की ट्यूब में डाल के एल्फी से इसको लिड लगा के बंद करके की चेन बना लें आप तो या आप गले में एज ए लॉकेट पहन लें। तो ये पेंडेंट भी आपका तैयार है, लॉकेट और ये भी टेक्निक है भाई। इसको स्पेशल ऑयल में चावल के दाने को डाल दिया जाता है जिससे वो उसका कलर भी ख़राब नहीं होता। तो यहाँ मैं अपने एक केपीके के भाई के पास आई हूँ और ये इनके पास गरम शॉल्स
एम्ब्रॉयडर्ड और हैंड एम्ब्रॉयडरी, और गर्मियों का भी इनके पास अवेलेबल है स्टॉक। तो ये देख रही हूँ मैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन प्राइस भी बहुत आला है। 4000 से शुरू करते हैं। और एक तो पश्मीना की मुझे बहुत कह रहे थे कि ये जी मैं 20-22 हज़ार की है, तो आपके लिए सिर्फ 10,000 की। तो 10,000 में मैं तो कोई 6 सूट खरीदने वाली। तो इट्स नॉट इवन पॉसिबल फॉर मी। बहरहाल आप देख लीजिएगा, अगर आप मुझसे अच्छी बारगेनिंग करा सके तो यू कैन बाय इट, लेकिन मैं उनका प्रॉफिट मार्जिन ज़रूर रखती हूँ हमेशा। तो चलिए अब ज़रा ये तंदूरी चाय वालों को देख लेते हैं, ये किस तरह तंदूरी चाय को बनाते हैं। काफ़ी अरसे से मुझे था कि मैं इस प्रोसीजर को देखूं, तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ इन्होंने, ये वैसे तो बड़े खूबसूरत डेकोरेशन की हुई है। तो ये साथ ही इन्होंने ना एक बड़ा सा एक ये तंदूर रखा हुआ है। और ये वैसे कोई ओल्ड ज़माने की जो मेरे ख्याल में ट्रेडिशंस होती होंगी ना बादशाहों की, इस तरह के इनके हमाम में जलते थे इस तरह के क्या कहते हैं, कोयला, ताकि वो उनके पानी को गर्म रख सके। बहरहाल देखते हैं इन्होंने तंदूरी चाय में इसका इस्तेमाल कैसे किया है। तो ये इसको खूब गर्म करके मट्टी के बर्तन को तंदूर के अंदर रख कर, तो इसको बाहर निकाला इन्होंने पैन में। और ये इससे टांग से इसको पकड़ के, तो उसमें चाय को थोड़ी देर रखा है, और फिर ये सादा उसमें डाल के ना, ये जो इनका स्पेशल एक मट्टी का ये गिलास है, प्याला है, जिसको तंदूरी चाय की जो डेफिनेशन बताता है हमें कि ये तंदूरी चाय है। तो ये इसमें 2-3 दफ़ा इसको ना निकालते हैं, तो वो एक तंदूरी फ्लेवर सा कोयले का जो उसमें होता है ना, वो इसमें आ जाता है। तो यहाँ देखिए जी, मुर्गियाँ जो है ना, मुर्गियाँ हमारी, वो अपनी बका की जंग लड़ते लड़ते हार के आखिर इनको ना यहाँ सीखों में परो के ना लटका दिया गया है, और सजी हुई हैं, इसीलिए शायद इनको सजी ही कहते हैं। तो ये देखिए, मुर्गियाँ हमारी सजी हुई हैं, सजी कह लें, सजी सजी हुई है। तो ये देखें, इनके मसाले भी हैं। और ये बड़ी बड़ी जो स्टिक्स नज़र आ रही है ना, इसी में असल में लकड़ी में इनको परो के, तो इनका बारबेक्यू किया जाता है, सब्जी बनाई जाती है। राइस एज़ यूजुअल, बड़े बड़े मुर्गों के लेग पीसेस, और इनके पीसेस दस्तयाब हैं। ये सलाद के शौकीन लोगों के लिए, तो सैलड अवेलेबल है, फ्रेश फ्रेश, हरा हरा, हरा भरा सलाद, और ये रायता। और यहाँ जी बारबेक्यू हो रहा है। और अब अच्छा, इसमें वाह, ये मलाई बोटी लग रही है, और ये सीख कबाब है, ये चिकन पीस है। तो जो आप इंजॉय करना चाहें। तो ये देखें, शुक्र है भाई इन्होंने घी का कोई अच्छे ब्रांड का पैकेट निकाला है। तो ये नान पीछे लग रहे हैं, गर्मा गर्म नान। आ, अब आगे चलते हैं। तो आगे ये वही गोलगप्पे भी नज़र आएंगे आपको, गुलाब जामुन भी हैं। आप इसमें पैक करवाइए, घर ले जाइए, गिफ्ट कीजिए। और ये चने भटूरे, और बस आगे आप जाएंगे तो आपको चमन की आइसक्रीम भी मिलेगी। और लोग देखिए माशाल्लाह, चौक दर चौक एंजॉय कर रहे हैं। तो चलते हैं आगे। आगे क्या, मेरे ख्याल में मुझे तो वापस जाना है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। और लेकिन यहाँ पे आपको चमन की आइसक्रीम भी मिलेगी, हनीफ का चरगा भी मिलेगा, वॉट एवर यू वांट। तो हम निकल रहे हैं, आप इंजॉय कीजिए मेरे साथ। मेरे ख्याल में आपने ये देखें जी, स्पेशल मेहंदी भी लगाई जा रही है। ये कोने में अंधेरे में खड़ी हैं खातून, लेकिन बच्चे देखें पहुंच ही गए हैं, ख़वातीन भी पहुंच ही जाती हैं। ये जो चाय वाला स्टॉल है ना, बिल्कुल अलग थलग, थोड़ा अंधेरे थोड़ा उजाले में, एक दरख्त के नीचे। तो इनकी चाय बड़ी ज़बरदस्त है। तो दूध पत्ती लाइक। तो हमने यहाँ पे सोचा कि दूध पत्ती से ज़रा ताज़ा दम हो के बाहर निकले। तो और ये जो गिलास है ना इनका, थर्मापोर वाला डिस्पोजेबल, इसमें तो हम चाय बिल्कुल नहीं पीते ना। इसमें टेस्ट होता है, और एक इसका ना अपना एक फ्लेवर सा आ जाता है। असल में ये एक ही फैमिली के 4 लोग जो है ना स्टॉल को चला रहे हैं, कभी एक खड़ा हो जाता है तो कभी दो, लेकिन चाय का टेस्ट सेम ही रहता है। पहले वो भाई साहब थे, तो अब ये खातून जो हैं वो हमें चाय सर्व कर रही हैं। तो घर जाकर बनाने का तो बिल्कुल जी नहीं चाह रहा था। तो सोचा कि कल के कामों के लिए जो रात को ही करके सोने हैं, तो उनसे पहले
हम ये चाय जो है ना इसको यहीं पे पी कर तो घर में बाकी कामों के लिए अपनी गुंजाइश रख लें। तो ये देखें ये कैसे फेंट फेंट कर बना रही हैं, और इनकी छलनी स्पेशल छलनी। दूध पत्ती देखते अगर इसमें एक छोटी सी इलायची डाल दी जाए ना तो ज़बरदस्त तैयार हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर है वो फिर इकनॉमिकल भी रखना है, ख़र्चा भी। वैसे हमने तो इनको रस पापे जो होते हैं उसका कहा था कि एक आप वो भी साथ साथ रख लें, 10 रुपीज़ में या 20 में, वो जो बड़ा रस पापा होता है। तो ये एक विदाउट शुगर मेरे लिए तैयार हो गई है, और ये दूसरा कप भी जो है वो विद शुगर है। अब ये इसमें मेरे ख्याल मैं इनसे कह रही हूँ कि इसमें चीनी आप ऐड कर दें या शक्कर, दोनों चीज़ें वैसे इनके पास अवेलेबल है, लेकिन हम तो प्रेफर शक्कर को ही करेंगे। अच्छा, मसला एक और भी था। पहले दिन जब चाय पी थी तो वो भाई साहब ने 60 की दी थी, दूसरे दिन हमें 70 की मिली, और आज ये हाथों कहते कि जी 80 की चाय है। 3 दिन के अंदर अंदर इतना बड़ा तगय्युर, इन्होंने पेट्रोल बम की तरह ये चाय बम भी हमारे लिए तैयार करके रखा था। चलें, साथ ही साथ आपको बताती चलूँ 10 मार्च तक ये मेला इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा, इफ़ यू वांट टू कम हियर। चलते चलते मैं आपकी इस ढोल से भी मुलाकात करवा दूँ। तो इस ढोल की प्राइस है जी 1000 रुपीज़। तो मेरे ख्याल में ये यहाँ लटका बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसको यहीं लटकने देते हैं। तो चलिए जी हम चलते हैं। कैसा लगा मेरा आपको व्लॉग आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।